ऐसा भगवान किस काम का जो तुम्हें कष्ट दे, तुम्हें दंड दे। भगवान अत्यंत दयामय है, उनका यही स्वरूप पूजन करो, उनके पीछे मत हटो, भागो मत। कर लो, नहीं जचेगा तो छोड़ देना, क्या दिक्कत है। कौन सा तुम्हारे साथ कोई 9 दिनों में हो सकता है ये पाठ शुरू करने के बाद घर में कुछ आपके कलह कलेश चले, कुछ आपके ऐसी चीजें आपके सामने आए जो आपको विचलित करे, तो कहीं कोई बहुत घनघोर उपासनाओं में, बहुत घनघोर साधनाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो आदेश करता है, वो पाठ आपको करना चाहिए। इस गुप्त नवरात्रि में अद्भुत अवसर है, कर लीजिए। सिद्ध कुंजिका में कहा है कि सिद्ध कुंजिका का पाठ करने मात्र से पूरा दुर्गा सप्तशती का फल मिल जाता है। इसको इतना लिटरल लेके नहीं चलने का है। ये बात तो है, ये बात तो वास्तव में है। जब आप ललिता त्रिशती का पाठ आप करते हैं पूरे भाव से, तो आप बहुत सारे लोगों में ये भ्रांति आज भी होगी कि श्री यंत्र वो लक्ष्मी का यंत्र मानते हैं, जबकि श्री यंत्र जो है श्री विद्या मंत्रों का जप करते हैं। उन्हें सैकड़ों करोड़ कल्पों में भी श्री विद्या की प्राप्ति नहीं होती है। इस रहस्य को जानने मात्र से ही श्री विद्या प्रसन्न हो जाती है। ये रहस्य कौन सा है, ध्यान से सुनो। शिव के नाम शक्ति ने बताया, शक्ति के नाम शिव ने बताया, दोनों के नाम दोनों ने बताया। कितनी सुंदरता है, कितना सुंदर है, कितना अद्भुत ये बातें मैं बता रहा हूँ, सुनिए। मुझे बताते बड़ा आनंद आ रहा है। शास्त्रों में दे दिया गया है कि गुप्त रखो, गुप्त रखो, गुप्त रखो। एक महाराज ने कमेंट भी किए थे कि आप तो सारा ऐसा कुछ बता रहे हैं, अरे ये गुप्त है, गुप्त। अरे हाँ महाराज, गुप्त है। नो सीखिए कोई उठ के आ जाए कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ये मूर्खता वाली बातें हैं। ठीक है, आपके अंदर का जो कुंडलिनी सिस्टम है, श्री विद्या को, श्री चक्र को इतना महत्व क्यों दिया जाता है तंत्र साधना में? देखो, ये अत्यंत भाग्यशाली लोग ही हैं जो इसका पाठ सुनते हैं, उनका उपदेश करते हैं, उनका उपदेश करवाते हैं। और जो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो कोई दोष नहीं है, नहीं है, नहीं है। चाहे जो कोई आके कुछ कहे, पाठ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अद्भुत बात है, कान लगाकर सुनिएगा, ऐसी बातें नहीं होती इंटरनेट के ऊपर। तो जिसके बारे में आप जानते नहीं, आप हवा में किस प्रकार से कौन सा मंत्र जप रहे हैं उसके बारे में पता नहीं है, तो वो चीजें मैनिफेस्ट किस प्रकार से होगी, आप थोड़ा सा समझ के चलिएगा, तसल्ली से सुनिएगा। आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन ला सकता है ये वीडियो। ललिता त्रिशती का पाठ कैसे करना है, इसकी एक अंत में साधना भी बताऊंगा। गुप्त नवरात्रि आने वाली है। अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओदेच का प्रणाम, नमन। मित्रों, गुप्त नवरात्रि आने वाली है और इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता है कि मैं माँ भगवती ललिता पर एक और सुंदर वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, ललिता त्रिशती के बारे में सारी बात करेंगे। क्यों ये स्तोत्र ललिता सहस्त्रनाम से भी अधिक गुप्त कहा गया है, तो बिना किसी भूमिका के बिल्कुल फ्रॉम वेरी बिगिनिंग हम शुरू करते हैं। ललिता त्रिशती पाठ जो है ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड में भगवान हयग्रीव के द्वारा अगस्त्य मुनि को उपदेशित किया गया। ठीक है, भगवान हयग्रीव का जो कंसेप्ट है वो शक्ति के साथ भगवान विष्णु का स्वरूप है। तो भगवान हयग्रीव को ज्ञान का भंडार कहा गया है हमारे सनातन शास्त्रों के अंदर। सबसे गूढ़ ज्ञान, सबसे गूढ़ मंत्र, सबसे गूढ़ विद्याएं जो हैं वो भगवान हयग्रीव के मुख से ही उद्धृत हुई हैं। इनमें से एक है ललिता त्रिशती। ब्रह्मांड पुराण के अंदर इस प्रकार से आता है कि अगस्त्य मुनि को भगवान हयग्रीव ने देवी से संबंधित, ललिता से संबंधित, भगवती ललिता से रिलेटेड सारे मंत्र, यहाँ तक कि ललिता सहस्रनाम भी, सारे मंत्र, विद्याएं, पुरुष चरण, उनके न्यास, उनकी विधियां, उनका विधान सारा उनको बता दिया। लेकिन अभी तक भी अगस्त्य मुनि को जो है अभी तक भी एक बेचैनी सी थी अंदर कि कुछ बाकी बचा है। देखो, कई बार हमारा मन बोल देता है, ये गट फीलिंग मान लो। गट फीलिंग के ऊपर एक बहुत कमाल का वीडियो बनाऊंगा। आप देखो, चीज़ें याद आती हैं तो ना, ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो अगस्त्य मुनि को इस प्रकार से लगा कि अभी भी कुछ बाकी बचा है। अगस्त्य मुनि की पत्नी थी देवी लोपामुद्रा। तो लोपामुद्रा और अगस्त्य जो हैं, अगस्त्य ऋषि जो हैं, वो देवी ललिता के सबसे बड़े भक्तों में से एक कहे गए हैं। अब तक सृष्टि में देवी ललिता के 12 सबसे महान भक्त कहे गए हैं। मनु, चंद्र, कुबेर, लोपामुद्रा, मन्मथ, अगस्त्य, अग्नि, सूर्य, इंद्र, स्कंद, शिव और ऋषि दुर्वासा। तो ये 12 महान भक्तों में अगस्त्य और लोपामुद्रा दोनों का नाम आता है। देवी भगवती के सबसे बड़े महान भक्तों में शिव भी हैं। आपने ठीक सुना, तसल्ली से सुनिएगा। आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन ला सकता है ये वीडियो। ललिता त्रिशती का पाठ
कैसे करना है इसकी एक अंत में साधना भी बताऊंगा। गुप्त नवरात्रि आने वाली है, तो गुप्त नवरात्रि में आप इसका किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं अंत में बताऊंगा बिल्कुल। लेकिन शुरुआत में लाभ और रहस्य जानना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे महान विद्वान लोग होते हैं जो कमेंट में आकर सिर्फ मंत्र के बारे में बताते हैं कि मूल वीडियो जो है, मूल मंत्र तो इतने टाइम पे इन्होंने बताया कि उससे पहले तो सारा जो है बकवास है। तो बकवास नहीं होता महाराज। जिस मंत्र, जिस स्तोत्र, जिस सहस्त्रनाम का जो पाठ आप करते हैं अपने जीवन में, एक बात समझ लीजिए अच्छी तरह से कि उस पाठ के बारे में, उस मंत्र के बारे में, उस पर्टिकुलर देवता के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में, उसके रहस्यों के बारे में आपको को जानना अति आवश्यक है। क्यों? ये वही है जिस प्रकार से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिस प्रकार से हम फॉलो करते हैं ना, कि जो हम चाहते हैं उसका हमें ठीक ठीक पता होना चाहिए, उसके विजुअल्स हमारे दिमाग में होने चाहिए। मंत्र विद्या भी ठीक वही है, स्तोत्र मंत्र वही एक ही बात है। तो जिसके बारे में आप जानते नहीं, आप हवा में किस प्रकार से कौन सा मंत्र जप रहे हैं उसके बारे में पता नहीं है, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट किस प्रकार से होगी, आप थोड़ा सा समझ के चलिएगा। तो जो भी पाठ आप करते हैं उसके रहस्य, उसकी विधियाँ, उसका लाभ, ये आपके दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए। तब जाकर आप ठीक ठीक आप केंद्रित हो पाएंगे कि हाँ, मैं ये मंत्र कर रहा हूँ, इसके ये देवता हैं, इनका स्वरूप ये है, इनकी शक्तियाँ ये हैं और मुझे ये चाहिए। बीच बीच में ये प्रवचन इसी प्रकार से चलेंगे, सत्संग इसी प्रकार से चलेगा। तो थोड़ा सा मन बना के चलिएगा कि वीडियो लंबा है, आनंद लेंगे, भगवती के बारे में जानने सुनने को मिलेगा। बीच बीच में और कुछ अंदर से जो है उपदेश होता है ईश्वर का, गुरु जी का, तो मैं उस प्रकार से मैं बोलता जाऊँगा, आप सुनिए बस। तो अगस्त्य ऋषि को सारा ज्ञान जब हयग्रीव भगवान ने दे दिया, तब भी मुनि के मन में जो है इस प्रकार से बेचैनी बनी रही कि अभी भी कुछ भगवान हयग्रीव मुझसे छुपा रहे हैं। तो उन्होंने फिर से विनती की कि महाराज अभी भी कुछ और शेष है, मुझे ऐसा लगता है, तो आप प्लीज़ अब और कुछ रह गया हो तो मुझे बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे कुछ अभी भी छुपा रहे हैं, मेरा मन अभी भरा नहीं है। आनंद के अतिरेक में डूब गए थे अगस्त्य मुनि। तब भगवान हयग्रीव को भी लग गया कि ये जो है सुनकर रहेंगे। अब भगवान हयग्रीव को जब देवी ने ये उपदेश दिया था, तो देवी उनके सामने प्रकट नहीं हुई थी। भगवान हयग्रीव को भी अभी ललिता देवी ने दर्शन नहीं दिए थे। आप समझिएगा मेरी बात को, मैं अभी इसका आगे इसका बताऊंगा कि क्या हुआ। इतना जिद करने के बाद भगवान ने मन ही मन, हयग्रीव भगवान ने मन में पहचान लिया कि ये तो अब मानने वाले नहीं हैं। अगस्त्य ऋषि भगवान हयग्रीव के चरणों में लौट गए और उनके पैरों को पकड़ लिया, उनके दोनों पाँवों को पकड़ के लेट गए, साष्टांग दंडवत लेट गए और पाँव को पकड़ लिया कि जब तक सुनाओगे नहीं, जब तक ये बताओगे नहीं, जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर दोगे, तब तक नहीं छोड़ूंगा। और कुछ छुपा रहे हो मुझे सारा बताओ। पकड़ लिया। अब हयग्रीव भगवान हिल ना सके। अब वहीं हयग्रीव भगवान ने जो है देवी से प्रार्थना की कि हे देवी, ये देखो अभी तुम्हारा भक्त लेटा हुआ है, मुझे जो है इस प्रकार से पकड़ रखा है, क्या करूं। उन्हें पता था कि ललिता त्रिशती ही एकमात्र अब पाठ बचा है जो इनको सुनाने के लिए एकमात्र उपदेश बचा है। लेकिन ललिता त्रिशती के बारे में ऐसा कहा गया है कि वो ललिता सहस्रनाम से भी गुप्त पाठ माना गया है, और वही गुप्त पाठ के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। कई महान लोग आकर कहेंगे कि इतना गुप्त है तो आप क्यों बता रहे हो। अरे महाराज, मैं पूरा का पूरा श्लोक वाइज थोड़ी सुना रहा हूँ, मैं उसकी महिमा, उसका रहस्य बता रहा हूँ। और सुनो, गुप्त है इसका अर्थ ये नहीं है कि आप इसका पाठ नहीं कर सकते। स्तोत्र, सहस्रनाम, कवच, ये पाठ आप कभी भी कर सकते हैं किसी भी मंदिर में। भगवान भोलेनाथ को गुरु बनाकर, इसकी विधि भी मैंने एक वीडियो में बता रखी थी कि भगवान शिव को कैसे गुरु बनाएं। उनको गुरु बनाकर मन में श्रद्धा रखिए, आचरण शुद्ध रखिए, महिलाओं के प्रति सम्मान रखिए, उच्चारण को स्पष्ट रखिए, सही रीति से, सही रीति नीति से, सही भाव से, सही उद्देश्य से, सत्यता से, ईमानदारी से, पूर्ण भक्ति, आस्था, श्रद्धा से, ललिता देवी के प्रति महान श्रद्धा के साथ अगर आपने ये सहस्त्रनाम, त्रिशती का पाठ, कोई भी स्तोत्र, कोई कवच इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो कोई दोष नहीं है, नहीं है, नहीं है। चाहे जो कोई आके कुछ कहे, पाठ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो। ठीक है। मन गंदा है, माँ के प्रति भक्ति नहीं है, इधर से झूठ बोल रहे हैं, उधर से कपट कर रहे हैं, महिलाओं के प्रति गंदी नजर है, तो मत करो बाबा। ये तो मैं भी बोलता हूँ। ठीक है। तो अब इस प्रकार से अब भगवान हयग्रीव ललिता माँ से प्रार्थना करते हैं, तब ललिता देवी स्वयं प्रकट हो जाती हैं भगवान कामेश्वर के साथ, भगवान शिव के साथ। जो उनके जो पुरुष हैं वो प्रकृति है तो उनके पुरुष हैं, उनकी शक्ति है तो उनके शिव हैं। भगवान कामेश्वर के साथ माँ ललिता उनको दर्शन देती है और उनको उपदेश करती है कि ठीक है, तुम ललिता त्रिशती का पाठ जो है, अगस्त्य और लोपामुद्रा दोनों मेरे बहुत ही प्रिय भक्त हैं, इनको तुम ये पाठ सुना सकते हो, इनको तुम ये उपदेश हयग्रीव दे सकते हो। तब भगवान हयग्रीव ने माँ को प्रणाम किया और दोनों हाथों से भगवान अगस्त्य को, ऋषि अगस्त्य को उठाया और उनको बोला कि
जय हो आपकी। आपकी भक्ति के कारण मुझे भी देवी ने, मुझे भी भगवती ने दर्शन दे दिया। आज तक मुझे भी दर्शन नहीं हुए थे। ये मैंने पहले कहा था ना, उनको आज तक दर्शन, लेकिन उनको उपदेश था। तो उन्होंने अगस्त ऋषि के हाथ जोड़े भगवान हयग्रीव ने और कहा कि आप जैसे भक्तों की जय हो। आपकी भक्ति के कारण, आपकी इस श्रद्धा और आस्था के कारण देवी स्वयं आई और मुझे भी दर्शन हुए ये आपके होने से, कि आपकी भक्ति की वजह से देवी ने मुझे भी दर्शन दे दिए, मुझे भी इसका लाभ मिल गया। आप समझो, आपकी भक्ति जब सबसे सर्वोच्च लेवल पे होती है ना, भक्ति मने उसके प्रति सर्वस्व समर्पण, यही किसी भी साधना तपस्या का मूल है। जब तक आप सर्वस्व समर्पण नहीं कर देते, जब सारा कुछ छोड़ देते हैं। एक बहुत कमाल की बात बताता हूँ, मैंने बहुत पहले कभी कही थी, लेकिन शायद नई ऑडियंस ने सुनी नहीं है। दो तरह की भक्ति होती है, एक वानरी भक्ति और एक मार्जारी भक्ति। वानरी भक्ति यानी बंदर उसका नाम, वानर का मतलब बंदर और मार्जारी मतलब बिल्ली। ठीक है, एक भक्ति का नाम होता है वानरी, एक भक्ति का मार्जारी। अब सुनिए कैसे। बंदर क्या करता है, बंदर का बच्चा हमेशा अपनी मां के साथ चिपका हुआ रहता है, समझे, कि नहीं छोड़ूंगा, कहीं मैं इससे छूट गया तो कहीं मेरा अनिष्ट ना हो जाए। बहुत अद्भुत बात है, कान लगाकर सुनिएगा, ऐसी बातें नहीं होती इंटरनेट के ऊपर। तो बंदर का बच्चा अपनी माँ को किस प्रकार से जकड़ के रखता है कि माँ है तो सब कुछ है, माँ है तो मैं सुरक्षित हूँ, समझे। एक वो भक्ति होती है वानरी भक्ति। जब आप अपने इष्ट को पकड़ के आप रखते हैं कि कोई पाठ नहीं छोड़ूंगा, रोज नित्य पाठ करूंगा, मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं, हे प्रभु मेरे साथ रहिए, हे प्रभु हे दया निधान, पकड़ के रखते हैं अपने इष्ट को। कहीं भी जाते हैं तो भगवान का नाम लेकर घर से निकलते हैं। ठीक है, एक होती है मार्जारी भक्ति, एक होते हैं बिल्ली के बच्चे, जो माँ कहीं बैठी है, बच्चे कहीं उधर इधर उधर उधम मचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हम पर कोई भी अगर अनिष्ट आता है, किसी भी प्रकार की विपत्ति आती है, तो माँ कहीं भी होगी दौड़कर हमारे पास आ जाएगी हमारी रक्षा करने के लिए। तो वो निर्भय होकर घूमते हैं बिल्ली के बच्चे। इसी प्रकार से भक्ति भी, एक मार्जारी भक्ति भी इसी प्रकार से होती है। सुबह अपना पाठ पूजा किया, दिन भर निर्भय होकर विचरण कर रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, भगवान मेरे साथ है, मुझे पता है। ये होती है मार्जारी भक्ति, मेरी मार्जारी है। तो मूल बात यह है कि आपके अंदर भक्ति होनी चाहिए, वानरी हो चाहे मार्जारी हो चाहे और कोई तीसरा प्रकार आपके पास हो तो कोई बात नहीं। कुल मिला के उसके प्रति अखंड श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। दोनों प्रकार की भक्तियों में अखंड विश्वास है कि माँ है तो मैं सुरक्षित हूँ, चाहे मैं उससे चिपक के रहूँ चाहे उससे दूर चलूँ। इतना अखंड विश्वास तो मन में होना ही चाहिए। तब कोई आप पाठ अपने हाथ में लीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं। चाहे कोई विद्वान कुछ भी कहे, सहस्रनाम स्तोत्र, कोई हृदय पाठ, कोई अथर्वशीर्ष पाठ, इस प्रकार के पाठ, आप कवच पाठ हुए, आप कर सकते हैं। मन में श्रद्धा ठीक हो, आचरण शुद्ध हो, कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब भगवान हयग्रीव ने ललिता त्रिशती के बारे में भगवान को उपदेश देना शुरू कर दिया अगस्त्य मुनि को, ठीक है। इसके 3 पार्ट में जो है ललिता त्रिशती का पाठ आता है। पूर्व पीठिका, मूल पाठ और उत्तर पीठिका। पूर्व पीठिका यानी उसकी भूमिका, उसका स्टार्टिंग। मूल पाठ उसका जो मूल जो पाठ होता है, मेन जो होता है, मेन जो 59 श्लोक हैं, 59 श्लोक्स हैं वो। और एक उत्तर पीठिका जिसमें उसकी फलश्रुति के बारे में बताया गया है। सारी चर्चा करेंगे, वीडियो तो लंबा बनेगा। तो हयग्रीव भगवान उनको बताना शुरू करते हैं कि सुनो हे ऋषि अगस्त्य, ये अब मैं तुम्हें ललिता त्रिशती का पाठ मैंने अब तक तुम्हें नहीं बताया था, वो मैं अब तुम्हें उपदेश करता हूँ माँ की अनुमति से, माँ की आज्ञा से। अत्यंत गुप्त पाठ है, अत्यंत गुप्त मंत्रात्मक स्तोत्र पाठ है। और ये इतना गुप्त क्यों कहा गया है, इसकी कारण सुनो। कि अगस्त्य ने बोला कि भगवान ललिता सहस्त्र नाम जैसा पाठ भी आपने मुझे बताया, उसकी गुप्तता भी बताई, और भी गुप्त कई सारे मंत्र कवच चीज़ें बताई आपने माला मंत्र भी बताया, लेकिन ये सबसे गुप्त क्यों है। तब हयग्रीव ने उनको उत्तर दिया कि सुनो, माँ त्रिपुर सुंदरी का, देवी भगवती का जो पंचदशाक्षरी मंत्र है, जिसमें 15 अक्षर होते हैं, उन वर्णों पर आधारित ये पूरा का पूरा स्तोत्र है। समझना, जैसे शिव पंचाक्षर स्तोत्र सुना आपने, न म शी वा ये 5 अक्षर के ऊपर पूरा पूरा स्तोत्र है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नकार के रूप में नमः शिवाय, नकार के रूप में
शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से आगे फिर मैं मकार आए, फिर शिकार आए, फिर वकार आए, फिर यकार आए। 5 अक्षरों से मिलकर पूरा का पूरा स्तोत्र आद्य गुरु शंकराचार्य ने ये उद्धृत किया। ठीक है, इसी प्रकार से जो देवी भगवती ललिता का जो पंचदशाक्षरी मंत्र है, 15 अक्षरों वाला जो मूल मंत्र है, जो मेन है, जो पूरी श्री विद्या का जनक है, श्री विद्या का संपूर्ण है, उसको बिना किसी विद्वान गुरु के सानिध्य के नहीं करना चाहिए। बिना किसी गुरु के आश्रय के वो मूल मंत्र, पंचदशाक्षर वाला मंत्र जो है, 15 अक्षर वाला जो मूल मंत्र है देवी भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी का श्री विद्या का, बिना किसी गुरु से दीक्षा, विधिवत दीक्षा लिए वो मंत्र को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, लेकिन उस पर उद्धृत है ये ललिता त्रिशती पाठ, इसको आप कर सकते हैं। त्रिशती माने 300। अब देखिए 15 अक्षर हैं, हर अक्षर पे 20-20 नाम बनाकर, तो इस प्रकार से देवी के 300 नाम कंप्लीट होते हैं, इसलिए इसको त्रिशती कहा गया है। देवी ललिता के मुख्य जो 300 नाम हैं, जो उनका सकल है, समग्र है, संपूर्ण है, सारा विस्तार है जो देवी ललिता का, वो सारा इस स्तोत्र के अंदर आ चुका है और इसको मंत्रात्मक स्तोत्र भी कहा गया है। ये मंत्रात्मक ही ऐसा इस प्रकार से इसमें कहा जाता है, यानी इसमें वह सारी शक्तियां हैं जो किसी मंत्र में होती हैं, लेकिन आसानी ये है कि आप इसको सही उच्चारण के साथ, सही विधि के साथ आप इसको घर पर बैठकर कर सकते हैं। इतनी छूट है, क्यों? क्योंकि है तो अल्टीमेटली स्तोत्र ही, स्तोत्र के रूप में करते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। तो भगवान हयग्रीव को जब देवी ने ये पाठ सुनाया था कामेश्वर के साथ, भगवान कामेश्वर के साथ देवी ललिता ने स्वयं जब भगवान हयग्रीव को ये उपदेश दिया था, तो इसे सर्वपूर्तिकरी पाठ कहा गया, पाठ कहा था, सर्वपूर्तिकरी मंत्र, सर्वपूर्तिकरी स्तोत्र के रूप में इसे बताया था कि हे हयग्रीव, ये पाठ जो है सर्वपूर्तिकरी है, यानी सारी कामनाओं की पूर्ति करने वाला ये पाठ है। यही कहकर भगवान हयग्रीव ने मुनि अगस्त्य को भी इस प्रकार से ये उद्धृत किया, उपदेश किया। सबसे पहला अक्षर मूल मंत्र का क है, तो शुरू के 20 नाम क अक्षर से चलेंगे। इसका भी एक गुप्त रहस्य मैं आपको बताता हूँ, जो आपको शायद इंटरनेट पर बताया नहीं गया होगा कहीं किसी ने। त्रिपुर सुंदरी ललिता का जो मूल मंत्र है 15 अक्षरों वाला, उसको 3 पार्ट में बांटा गया है इस स्तोत्र के अंदर। ठीक है, 5 अक्षर शुरू में अलग रखे गए, जिसे वाग्भव कूट के बारे में कहा जाता है, क ए ई ल रीम। ठीक है, क ए ई ल रीम, ये पूरा 15 अक्षरों में से शुरू के 5 अक्षर है। पूरा मंत्र नहीं बताऊंगा, शुरू के 5 अक्षर अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। शुरू के 5 वर्ण जो हैं वो एक अलग पार्ट है, मतलब अलग नहीं, मतलब है त्रिशती के अंदर ही, लेकिन उसका एक अलग उसका अर्थ है, उसका एक अलग उसका महत्व है। उसके बाद के जो 6 अक्षर हैं उनका एक अलग महत्व है, और अंत के जो 4 अक्षर हैं उनका एक अलग महत्व है। पहले 5 अक्षर के ऊपर जो 100 नाम हैं उनको वाग्भव कूट के नाम से जाना जाता है, यानी ये 100 नाम ललिता देवी का गर्दन से लेके पूरा सर तक का पार्ट इसको कहा जाता है, मुख कहा जाता है। ये पूरा एरिया जो है, शुरू के 100 नाम कहे जाते हैं, शुरू के जो 5 अक्षर हैं देवी के, उनके ऊपर जो नाम है ललिता त्रिशती के अंदर पहले 100 नाम हैं, पहले 100 श्लोक जो नाम जो हैं वो देवी का मुख भाग हैं। ठीक है, उसके बाद के जो 6 अक्षर हैं, वो 6 अक्षर अब मैं यहाँ नहीं बोलूँगा, वो ठीक नहीं होता है ना, वो ये बहुत गुप्त विद्या है। तो उसके बाद के जो 6 अक्षर हैं वो गर्दन से लेके कमर तक का, धड़ तक का भाग होता है, और उसके बाद के अंत के जो 4 अक्षर के जो नाम हैं सारे, अंतिम जो 80 नाम हैं वो कमर से लेके बाकी का पूरा शरीर ललिता माँ का इस प्रकार से कहा गया है। यानी पूरा विग्रहात्मक ये स्तोत्र माना जाता है, रहस्य। अब यही रहस्य होते हैं, ये समझना आवश्यक है। आपको नहीं पता हो और आप पाठ करने बैठ रहे हैं, यंत्रवत मशीन की तरह पाठ कर रहे हैं, तो इतना लाभ नहीं देगा। जब तक आपको उस विद्या के बारे में, उसके गूढ़ रहस्यों के बारे में पता नहीं होगा, तब तक वो विद्या इतनी लाभदायक सिद्ध नहीं होगी। इस प्रकार से शास्त्रों में क्लियर लिखा है कि जो आप कर रहे हैं उसका आपको पता होना चाहिए। पहले जो 100 नाम है वो वाग्भव कूट कहा जाता है, उनका मुख, देवी का मुख कहा जाता है। उसके बाद के जो 120 नाम हैं जो गर्दन से लेके धड़ तक थे, उनको कामराज कूट कहा जाता है। और तीसरा जो है शक्ति कूट के नाम से जाना जाता है। 80 नाम जो है लास्ट के, जो कमर से लेके पांव तक, वो शक्ति कूट के नाम से वो जाने जाते हैं। कुंडलिनी को जागृत करने के लिए भी ये स्तोत्र बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कुंडलिनी की साधना करते हैं, आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, लाभ के बारे में तो मैं बात करूंगा ही करूंगा लास्ट में, लेकिन ये रहस्य है, ये समझिए।
आध्यात्मिक प्रगति भी अगर आप चाहते हैं, सर्वपूर्ति करी तो देवी ने बोल दिया कि सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन आप आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अगर आप प्रगति करना चाहते हैं, अपने अपने मन को अपने चिदानंद इस चिदाकाश के साथ आप जो है अपने मन को मिलाना चाहते हैं, अहंकार को चित्त को उसके साथ एकाकार करना चाहते हैं, तब भी ये स्तोत्र अद्भुत है। और इस कुंडलिनी के अंदर इन तीनों कूटों को अर्थ जो है इस प्रकार से होता है कि मूलाधार से लेके अनाहत तक, अनाहत से लेके आज्ञा तक और आज्ञा से लेके सहस्रार तक, इन तीनों को भी जो है ये जो है ललिता त्रिशती का पाठ जो इनको भी जागृत करता है। इन 3 पाठ में वाग्भव कूट, कामराज कूट, शक्ति कूट। अब जो 15 अक्षरों का मंत्र है जिसके ऊपर ये पूरा स्तोत्र निर्भर करता है, पूरा स्तोत्र जिसके अनुसार बनाया गया है, उसमें 15 ही अक्षरों के अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा इंटरनेट के ऊपर। सबसे पहला अक्षर है क। क का अर्थ जो है वो क को जोड़ा जाता है शिव के साथ। क का रहस्य जो है वो शिव के साथ है। क के देवता जो है वो शिव हैं। फिर ए जुड़ा है शक्ति के साथ, ई जुड़ता है मनमत के साथ, ल जुड़ता है पृथ्वी के साथ, है के देवता सूर्य, स के देवता चंद्रमा, क के देवता मनमत, है के देवता आकाश, ल के देवता इंद्र, स की देवी परा, क के देवता मनमत और ल के देवता हरि। और 3 बार रींकार इसके अंदर आया है। और रींग का अर्थ जो है देवी भुवनेश्वरी से है, जो सकल देवों की अधिष्ठात्री है। समझ में नहीं आया हो तो आप पीछे वापस थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बता सकता। अब चूंकि ये विद्या जो है, ये स्तोत्र जो है कैसे स्टार्ट होता है, इसलिए कादि विद्या कहा जाता है। कादि यानी क, आदि यानी जिसके आदि में क है, कैसे स्टार्ट होता है इसलिए इसे कादि विद्या भी कहा जाता है। अब इसमें इस प्रकार से स्पष्ट लिखा है कि ये विद्या किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही सीखनी चाहिए। अब इसको थोड़ा सा अपन डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखो, यदि आप कोई साधना करना चाहते हैं, इससे जीवन में कोई विशेष पुरस्चरण करना चाहते हैं, कोई घोर घनघोर कुछ करना चाहते हैं, देवी को सर्वस्व समर्पित करना चाहते हैं, इसे सिद्ध करना चाहते हैं, तब किसी योग्य गुरु का सानिध्य आपको चाहिए। इसे मंत्रात्मक रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, ठीक है, अपने घर में इसको नित्य अब इसका पाठ करना चाहते हैं, तब आप इसका पाठ कर सकते हैं। मैं फिर से कहीं कोई द्वंद्व नहीं बचना चाहिए इस बात में कि योग्य गुरु के सानिध्य में होना ही चाहिए। मेरा अनुभव से मैं क्लियर बोलता हूँ कि ये पाठ आप अपने घर पे कर सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कि कोई गुरु चाहिए ही चाहिए, तो कोई गुरु ढूंढ लीजिए, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। नहीं मिलता तो भगवान शिव को गुरु बनाकर उनके आदेश से, उनकी अनुमति से ये पाठ आप कर लीजिए। कैसे करना है वो मैंने एक वीडियो बना रखा है भगवान शिव को गुरु बनाने के ऊपर, ठीक है, सब कुछ क्लियर है। आप अपने घर पे इस पाठ को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब भगवान कहते हैं कि ये जो स्तोत्र है इसके अंदर जो नाम दिए गए हैं वो वास्तव में नाम होने के साथ साथ मंत्र का भी असर, मंत्र का प्रभाव भी रखते हैं। अरे एक नाम अपने आप में एक मंत्र का काम भी करता है। ये बात हमने ललिता सहस्रनाम में भी करी थी कि उसमें से कोई भी श्लोक आप उठाकर उसका मंत्र के रूप में जाप कर सकते हैं, वो आपको असर करेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रत्येक नाम ही मंत्र के रूप में बताया गया, इतना प्रभावशाली बताया गया है। तो वो कहते हैं कि हे अगस्त्य, ये पाठ को जो है तुम्हें एकाग्र चित्त होकर सुनना चाहिए। ये अत्यंत भाग्यशाली लोग ही हैं जो इसका पाठ सुनते हैं, उनका उपदेश करते हैं, उनका उपदेश करवाते हैं और जो इसका पाठ स्वयं करते हैं। तो इस प्रकार से उसके बाद भगवान हयग्रीव ने 300 नामों का पूरा पाठ भगवान अगस्त्य को, यानी मुनि अगस्त्य को, मैं कई बार भगवान अगस्त्य बोलूंगा तो इसमें वो अलग से नहीं सोचना, तो भगवान अगस्त्य को वो पाठ पूरा उन्होंने उपदेश कर दिया। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने न्यास का वर्णन किया। न्यास तो हम सभी जानते हैं, हयग्रीव इसके ऋषि हैं, अनुष्टुप इसका छंद है, मातृपुर सुंदरी देवता है, ऐंग बीज है, सौहु शक्ति है, क्लीम कीलक है, और उसके बाद विनियोग है। विनियोग में आप अपना भी जोड़ सकते हैं, यथा महात्म प्राप्त्यर्थे है ना, कुछ भी आप जोड़ सकते हैं। तो इसका न्यास इस प्रकार से बनेगा। अस्य श्री ललिता त्रिशती स्तोत्र नामावली महामंत्रस्य भगवान हयग्रीव ऋषि अनुष्टुप छंद श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी देवता ऐं बीजम सौः शक्ति क्लीं कीलकम मम चतुर्विध फल पुरुषार्थे जपे विनियोग है। मुझे चारों पुरुषार्थ देने के फल देने के निमित्त मैं ये पाठ करता हूँ। इसमें न्यास सबसे पहले ऋष्यादि न्यास हो गए, यानी ऋषि वगैरह कौन है, विनियोग में आपने जो बोला उनके न्यास होंगे। हयग्रीव ऋषि नमः शिरसि, अपने सिर पर हयग्रीव ऋषि का नाम लेना है, सिर पर अंगुली लगा के हयग्रीव ऋषि नमः शिरसि। ये पाठ आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे करना है। अनुष्टुप छंद से नमः मुखे श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी देवतायै नमः हृदये, अपने हृदय में ललिता देवी का जो है पीठ करना है, यहाँ पर स्थापित करना है। ऐं बीजाय नमः गुह्य, गुह्य प्रदेश में ऐं बीज का वाचन करना है। सौः शक्ते नमः पादयो, सौः बोलकर अपने पैरों पर हाथ लगाना है।
क्लीम कीलकाय नमः नाभो, क्लीम कीलक को नाभि में स्थापित करना है और विनियोगाय नमः सर्वांगी, सारे शरीर में विनियोग का। उसके बाद करन्यास होगा ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः, अपने अंगूठे के वहां पे अंगुष्ठाभ्याम नमः, इस प्रकार से अपने दोनों अंगूठों पर हाथ लगाना है। ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः, क्लीम तर्जनीभ्याम नमः, सौः मध्यमाभ्याम नमः, ऐं क्लीम सौः। ठीक है, ये तीनों वर्ण रहते हैं न्यास के अंदर। फिर वापस यही ऐं अनामिकाभ्याम नमः, क्लीम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, सौः करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। ठीक है, इस प्रकार से करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः बोलना है। फिर क्लीम सौः एम से अगला न्यास होगा क्लीम शीर्षे स्वाहा, सौः शिखायै वषट, ऐं कवचाय हुम। अब ये उल्टा चल रहा है। क्लीम नेत्रत्रायाय वोषट, नेत्रत्रायाय वोषट जब भी आ जाए इस प्रकार से 3 त्रिकोण बनाना है अपने अंगुलियों से और यहाँ लगाने का, तीनों नेत्रों पर जो है ये न्यास होता है। सौः अस्त्राय फट, अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज चुटकी बजाते हुए अस्त्राय फट इस प्रकार से किया जाता है। ये मैंने एक मंत्रों के ऊपर पूरा वीडियो बना रखा है, न्यास किस प्रकार से किए जाते हैं, आप उसमें समझ लेना था। ठीक है, उसके बाद एक विशेष बात होती है, इसमें भी स्टार्टिंग में दिग्बंधन किया जाता है। दिग्बंधन पे कंप्लीट एक वीडियो मैंने बना रखा है, क्यों आवश्यक है, इसकी क्या महत्व है। दिग्बंधन आप जरूर देखिएगा अगर नहीं देखा है, पहली बार आए हैं। इसमें लिखा है भूर्भुवस्वर ओम इति दिग्बंध है, भूर्भुवस्व ओम। तो इस प्रकार से चुटकी बजाते हुए दिग्बंधन करना है। भूर्भुवस्व ओम, भूर्भुवस्व ओम, भूर्भुवस्व ओम, इस प्रकार से 3 बार भूर्भुवस्व ओम बोलकर अपने मस्तक के चारों तरफ चुटकियां बजानी है। दिग्बंधन का एक प्रकार है। अब उसके बाद इसका ध्यान भगवान हयग्रीव इसका ध्यान कहते हैं। बहुत ही सुंदर ध्यान है माँ देवी का, जिसमें पूरे स्वरूप का इसमें वर्णन कहा जाता है। मैं वो पढ़ के सुना देता हूँ आपको। अति मधुर चाप हस्ताम परिमिता मोद सौभाग्याम अरुणामतिशय करुणाभिनव कुल सुंदरीम वंदे। इसका अर्थ ये है, मैं ललिता देवी से प्रार्थना करता हूँ कि जिनके हाथ में मधुर गन्ना है, धनुष है और सौभाग्य का तीर है, जो लाल रंग की है, रक्तवर्णा है और अत्यंत दयालु हैं, जो मूलाधार से सहस्रार तक के चक्रों में नित नई सुंदरता के साथ चमकती हैं। आपके अंदर का जो कुंडलिनी सिस्टम है, श्री विद्या को, श्री चक्र को इतना महत्व क्यों दिया जाता है तंत्र साधना में। देखो, तंत्र जो है वो वास्तव में आत्मा से, परमात्मा से मिलने का एक माध्यम कहा गया है, न कि इधर उधर के टोटके करना। ठीक है, आप जिस उद्देश्य से हैं, आप कौन हैं, आपका वास्तविक स्वरूप पहचानने के लिए तंत्र से अच्छा इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। तंत्र आपको एक दिन ये अनुभूति करवा देता है कि आप ही ईश्वर हैं, ईश्वर मैं ही ईश्वर हूँ, शिवोहम वाला जो भाव है वो अंदर आ जाता है। इसका मतलब कोई घमंड नहीं आ जाता, जो नौसिखिए कोई उठ के आ जाए कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ये मूर्खता वाली बातें हैं। ठीक है, आपको अंदर से लग जाएगा, अंदर से फील हो जाएगा। इसका अर्थ है यानी जब आपके अंदर शिवत्व आ जाएगा, जब ईश्वरत्व आ जाएगा, तब आपको सारा ज्ञान स्वतः ही समझ में आ जाएगा। आपको किसी बात पे रोना नहीं आएगा, किसी बात पे हंसना नहीं आएगा, कोई भाव आपके अंदर बचेगा नहीं। जो होता है वो ठीक है, वहाँ से एक स्टार्टिंग होने लग जाएगी। तंत्र उस विधा का नाम है। अब आप समझिए, इस ध्यान में एक बात स्पष्ट रूप से आई है कि जो लाल रंग की हैं और अत्यंत दयालु हैं। अब अत्यंत दयालु हैं, मुस्कुराती हुई हैं, सहस्रार से, मूलाधार से सहस्रार तक की अधिष्ठात्री हैं, कुंडलिनी की अधिष्ठात्री हैं, जो दयालु हैं। अब आप पहले ही आप क्लियर कर चुके हैं कि माँ तुम बहुत दयालु हो, थोड़ा सा ख्याल रखना, आपका आचरण शुद्ध है, आप अंदर से भाव विवल हैं, भावपूर्ण हैं, पूरी श्रद्धा के साथ पाठ कर रहे हैं, उनको दयालु पहले से ही आपने स्पष्ट कर दिया है, विश्वास दिला दिया है। अब वो आपको बुरा क्यों करेगी। उसके बाद माँ का मानसिक पूजन इसमें बताया गया है। लम पृथ्वी आत्मकाय गंधम समर्पयामि, हम आकाशात्मिकायै पुष्पम समर्पयामि। इस प्रकार से 6 प्रकार से मानसिक पूजा होती है। यम वायुवात्मिकायै धूपम अग्रापयामि, रम वैयात्मिकायै दीपम दर्शयामि, वम अमृतात्मिकायै नैवेद्यम निवेदयामि, सम सर्वात्मिकायै पुष्पम समर्पयामि। इस प्रकार से 5-6 प्रकार से जो ये मानसिक पूजा हो जाती है। आपने मन में, आप ये मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो हाथों को इस प्रकार से अंजुलि बनाकर थोड़ा सा झुकाकर इस प्रकार से देवी के सामने बैठकर आप पूजा कर सकते हैं। और मन में हिंदी में बोल सकते हैं कि हे माँ, ये मैं आपको गंध समर्पित करता हूँ। गंध यानी चंदन का टीका। ठीक है, रक्त चंदन का टीका। मन में आपको एक कल्पना करने की, आपने माँ को टीका लगाया चंदन का। ठीक है, आपने माँ को पुष्प चढ़ाया, उनके रक्त पुष्प, लाल रंग का पुष्प आपने मन में इमेजिन कर रहे हैं, आप माँ को चढ़ा रहे हैं। ये मानसिक पूजा होती है और बहुत इफेक्टिव होती है। उसके बाद माँ को धूप अर्पित करते हैं, धूप लगा रहे हैं भगवान को मन में। ठीक है, धूप लगाना यानी धूप बत्ती। फिर मन में उनको दीपक लगा रहे हैं, फिर मन में उनको नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, भोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा भी आप मन में और कुछ पूजा उनकी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद 300 श्लोकों का पूरा पाठ होता है। ककार रूपा से शुरू होकर पूरे 59 श्लोक्स हैं।
ठीक है, इनके अंदर 300 देवी के 300 ही नाम इसके अंदर आ जाते हैं, जो कि बहुत अद्भुत हैं, बहुत ही आनंदित करने वाले हैं। अब उनके लाभ के बारे में बात करेंगे, जो आप सुनना चाहते हैं, जो इसमें लिखा है पढ़ पढ़ कर सुनाऊंगा, उनको हम डिकोड करते जाएंगे। समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस वीडियो का। तो मूल पाठ 59 श्लोक्स का है, 59 श्लोकों का है। उसके बाद 59 श्लोकों की ही पूरी फलश्रुति है, जिसे उत्तर पीठिका के रूप में जाना जाता है। तब हयग्रीव ने, भगवान हयग्रीव ने अगस्त्य को कहा कि ये 300 नाम मैंने तुम्हारे सामने बता दिए, इनको हर स्थिति में गुप्त ही रखना चाहिए और इनका संरक्षण करके रखना चाहिए। अब इसका मतलब देखो, शास्त्रों में दे दिया गया है कि गुप्त रखो, गुप्त रखो, गुप्त रखो। एक महाराज ने कमेंट भी किए थे कि आप तो सारा ऐसा कुछ बता रहे हैं, अरे ये गुप्त है, गुप्त। अरे हाँ महाराज, गुप्त है। गुप्त है तो क्या सारे ऋषि मुनि गुप्त रख के चले गए? अब किसी को अधिकार नहीं रहा करने का। इस युग में भी तो कुछ अच्छे साधक होंगे जो शुद्ध आचरण करते होंगे, जो मर्यादाओं का पालन करते होंगे, क्या उनके लिए भी गुप्त है? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर सबको इतना ही गुप्त हो जाएगा तो भाई ये तो सात्विक चीज़ें हैं ना, ये तो सात्विक मंत्रानुष्ठान है। इस प्रकार से ऐसा भी नहीं सोचना कि सबने बता दिया गुप्त है, गुप्त है, गुप्त है, तो क्या गुप्त ही रखोगे, लेके शिवलोक चले जाएं? हिंदुओं को जानने का अधिकार नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, अच्छा आचरण, शुद्ध आचरण, सात्विक आचरण, मर्यादा का पालन, भाषा का संयम, रसना का, जबान का संयम, स्वाद का संयम, काम का संयम, सात्विक दृष्टि, सात्विक आहार विहार व्यवहार विचार, ये आपको रखते हैं तो कोई भी स्तोत्र पाठ करने में कोई समस्या नहीं है, चाहे कितना भी गुप्त क्यों ना हो। ये हमारे गुरुजी का वचन है और ये मेरा अनुभव है, मैंने किए हैं। अब इस पूरे त्रिशति वाले पाठ के अंदर 3 प्रकार के नाम हैं। एक तो शिव के नाम है, एक शक्ति के नाम है, और कई नामों में दोनों का मिक्स है, दोनों का उभय मिलाकर मिक्स एक नाम आता है। 3 प्रकार के नाम मूल रूप से इस स्तोत्र पाठ के अंदर आते हैं। जो शिव के जो नाम आते हैं, जैसे कामेश्वर है, ठीक है, कामेश्वरी नाम भी आएगा। तो कामेश्वर जो है वो शिव का नाम है। जो पुरुष प्रधान जो नाम है वो सारे स्वयं शक्ति ने बताए हैं, अपने मुख से उपदेश दिए हैं। और इसी प्रकार से शक्ति के जो नाम है, जो देवी से जो नाम है क्लींकारी, ठीक है, जो देवी से संबंधित जो नाम है वो स्वयं शिव ने बताए हैं, स्वयं महादेव के मुख से उद्धृत हैं। और जो दोनों के मिक्स नाम है, उभय नाम है, कितनी सुंदरता है, कितना सुंदर है, कितना अद्भुत ये बातें मैं बता रहा हूँ, सुनिए, मुझे बताते बड़ा आनंद आ रहा है। जो दोनों के जो मिक्स नाम है, जो शिव और शक्ति दोनों के जो मिक्स नाम है, जिनमें दोनों का एक साथ उल्लेख किया गया है, वो दोनों शिव और शक्ति भगवान महादेव और गौरी ने अपने मुख से एक साथ बताए हैं। एक साथ, जब कोई डुएट जैसा है ना, डुअल सॉन्ग जिस प्रकार से होता है ना, वो दोनों ने एक साथ अपने मुख से निकाले हैं। दोनों एक दूसरे की स्तुति कर रहे हैं और दोनों के मुख से एक दूसरे की स्तुति में उभयचर ये जो नाम है ये चल रहे हैं। शिव के नाम शक्ति ने बताए, शक्ति के नाम शिव ने बताए, दोनों के नाम दोनों ने बताए। अब आप सोचिए कि कोई और स्तोत्र, कोई और पाठ क्या इसकी बराबरी कर सकता है? आप खुद स्वयं सोचिए। हयग्रीव कहते हैं हालांकि अगस्त्य ऋषि को, जब आप इस स्तोत्र को पढ़ेंगे तब इसमें 2 शब्द आपको स्पेशली दिखाई देंगे, घटोद्भव और कुंभ जन्म या कुंभोज। घटोद्भव और कुंभ जन्म, ये दोनों नाम जो है ऋषि अगस्त्य की, उनकी पुरानी कथा है, क्योंकि इनका जन्म घड़े से हुआ था तो इसलिए उनको घटोद्भव कहा गया, या कुंभ जन्म है, कुंभ से इनका जन्म हुआ, घड़े से इनका जन्म हुआ। तीनों लोकों में देवी को श्री देवी यानी श्रीकुल श्री चक्र की विद्या जो अधिष्ठात्री हैं, भुवनेश्वरी हैं, जो मुख्य ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं, इनको प्रसन्न करने के लिए इससे अच्छा स्तोत्र कोई हो ही नहीं सकता। सबसे सुंदर बात यह है कि ललिता सहस्त्रनाम पाठ बहुत बड़ा है, उसमें जो श्लोक है उनकी संख्या अधिक है, इसमें जो श्लोक आते हैं उनकी संख्या कम है। वो 1000 नामों का पाठ है, ये 300 नामों का पाठ है। अब ये बात जब हयग्रीव ने कही कि शिव के नाम शक्ति ने बताए, शक्ति के नाम शिव ने बताए, तो भगवान अगस्त्य के मन में ये उत्कंठा फिर से नई चीज़ उनके अंदर उत्पन्न हो गई कि हे प्रभु, उन्होंने भगवान हयग्रीव की लिटरली पूजा करी वहाँ पर और उनसे पूछा कि प्रभु ये तो आपने बता दिया कि इनका नाम इन्होंने लिया, इनका नाम इन्होंने लिया, लेकिन अब आप मुझे प्लीज़ ये बताइए कि इस पाठ में शिव के नाम कौन कौन से हैं और शक्ति के नाम कौन कौन से हैं। तब हयग्रीव कहते हैं कि इस रहस्य को जानने मात्र से ही श्री विद्या प्रसन्न हो जाती है। ये रहस्य कौन सा है, ध्यान से सुनो। इस पाठ के अंदर जो शब्द क और है से स्टार्ट होते हैं, यानी 3 बार क आता है, 2 बार है आता है, तो ये 5 बार क और है मिलकर आ रहे हैं। क और है से मिले हुए जो शब्द हैं वो शिव नामक हैं, वो शिव स्वरूप हैं। और रींग जो है, रींकार जो है, माया बीज जो इसमें आता है, रींग जो है वो शिव और शक्ति दोनों का सम्मिलित स्वरूप है। और इसके अलावा जितने भी अक्षर हैं
वो सारे शक्ति स्वरूपा हैं। 3 बार क और 2 बार है, 5 बार टोटल हुए। 3 बार क वर्ड क अक्षर आता है मंत्र में, 2 बार है अक्षर आता है मंत्र में। ये सारे 5 बार जो हैं ये शिव स्वरूप हैं। ह्रीं जो माया बीज है ये शिव और शक्ति दोनों का सम्मिलित रूप है, और इसके अलावा जितने भी अक्षर हैं वो सारे शक्ति के स्वरूप हैं। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत वीडियोज, कितना अद्भुत बातें चल रही हैं। अब इसी के साथ में आपको एक, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, लोग बोलते हैं ना कि सीधे मंत्र बताओ जी, ये क्या लाभ रहस्य, ये क्या बातें करते रहते हो, हमारी समझ में भी नहीं आती। सुनो, उत्तर पीठिका का 9वां श्लोक, ये बात जो मैंने पहले कही थी वो 9वां श्लोक में यहां पर कही जा रही है। एवं विद्या विभागम अज्ञात्वा ये न तेषां सिद्धिदा विद्या कल्पकोटि शतैरपि। जो लोग इस वर्गीकरण के ज्ञान के बिना श्री विद्या मंत्रों का जप करते हैं, उन्हें सैकड़ों करोड़ कल्पों में भी श्री विद्या की प्राप्ति नहीं होती है। और यही इसी प्रकार से हमारे सनातन शास्त्र के बहुत सारे मंत्रों में, बहुत सारे स्तोत्र पाठों में इस प्रकार का जो है उल्लेख आता है कि जो इस विद्या को जाने बिना इस मंत्र का जाप करता है उसे करोड़ों कल्पों तक जो है सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती, देवी उससे प्रसन्न नहीं हो सकती, देवता उससे प्रसन्न नहीं हो सकते। जो इस विद्या को जाने बिना ये करता है, विद्या को जानना क्या है, जो ये बातें हम सब कर रहे हैं। अब इसमें हयग्रीव कहते हैं तो श्री चक्र जो है वो 9 चक्रों से मिलकर बना है। उसमें 4 ऊपर की ओर मुख किए हुए जो त्रिकोण होते हैं श्री यंत्र के अंदर वो शिव स्वरूप होते हैं। 5 त्रिकोण नीचे की ओर मुख किए होते हैं, नीचे की तरफ 5 त्रिकोण होते हैं, वो शक्ति स्वरूप होते हैं। इस प्रकार से कुल ये 9 त्रिकोण इसके अंदर होते हैं श्री चक्र के अंदर। इसलिए ये शिव और शक्ति का सम्मिलित स्वरूप इसको कहा जाता है श्री चक्र यानी श्री यंत्र। बहुत सारे लोगों में ये भ्रांति आज भी होगी कि श्री यंत्र वो लक्ष्मी का यंत्र मानते हैं, जबकि श्री यंत्र जो है वो शिव और शक्ति का सम्मिलित यंत्र है, जिसका रहस्य धन जैसी छोटी चीज नहीं है, जिसका मूल जो है वो सर्वस्व है। श्री यंत्र जो है, श्री चक्र जो है वो सर्वस्व है, सर्वपूर्तिकरी विद्या है, यानी सब कुछ देता है। अरे धन तो बहुत छोटी बात है, आपको ईश्वर बनाने में यानी ईश्वर से मिला देने में उसका विद्या जो है वो उपयोग में ली जाती है, उसका लाभ लिए जाते हैं। धन क्या होता है? श्री का मतलब आप धन समझते हैं, श्री का मतलब पूर्ण धन, सकल धन, अध्यात्म धन का, रोकड़ा पैसा का धन है ना, आपका भौतिक जगत, आध्यात्मिक सारा कुछ जो है वो सारा समझने का, सारा प्राप्त कर लेने की, सब कुछ प्राप्त कर लेने की विद्या, स्वयं ईश्वरत्व प्राप्त कर लेने की विद्या श्री विद्या है। तो भगवान हयग्रीव अपने इस फलश्रुति के अंदर उत्तर पीठिका में श्री चक्र का पूरा निरूपण करते हैं। इसके मध्य में एक छोटा सा त्रिकोण है। सबसे पहले ऊर्ध्वमुख 4 त्रिकोण आपको दिखाई देंगे, उसके बाद अधोमुख 5 त्रिकोण आपको दिखाई देंगे। ऊर्ध्वमुख त्रिकोण शिव के प्रतीक हैं, अधोमुख जो त्रिकोण है वो शक्ति स्वरूपा माने गए हैं। इसके अंदर जो छोटे छोटे त्रिकोण है, सबसे बीच में अधोमुख त्रिकोण है वो, उसके चारों तरफ 8 त्रिकोण, गिनते रहिएगा। उसके फिर अगले वृत्त में, अगले सर्कल में 10 त्रिकोण, फिर उसके बाद फिर से 10 त्रिकोण, और उसके बाद एक 14 त्रिकोण। ये सारे मिलकर 43 त्रिभुज बनाते हैं, त्रिकोण बनाते हैं। तो ये 43 जो त्रिकोण हैं ये शक्ति स्वरूपा माने गए हैं इस त्रिचक्र के अंदर। फिर आप देखेंगे कि सबसे मध्य में जो त्रिकोण है उस त्रिकोण के बीच में एक छोटा सा बिंदु है। वो बिंदु फिर सारे त्रिकोणों के बाहर जो कमल दिखाई दे रहे हैं, 8 कमल, और 8 कमल के बाहर फिर एक बड़ा सर्कल है जहां पर फिर 16 कमल हैं, 16 कमल की पंखुड़ियां हैं। तो मूल में जो बिंदु है वो, फिर त्रिकोणों के बाहर 8 कमल की पंखुड़ियां हैं, फिर उस 8 कमल की पंखुड़ियों के बाहर एक सर्कल और है जिसमें और 16 कमल की पंखुड़ियां हैं, और उसके बाहर जो पूरा जो भूपुर है, जो वर्ग है, ये 4 शिव चक्र माने गए हैं। चारों जो है क्रम से ये शिव का स्वरूप माने गए हैं। शक्ति और शिव का अद्भुत चक्र है श्री चक्र। कभी इसके बारे में पूरा विस्तार से बात करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर मंत्रों में आया है तो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए इस में एक बहुत स्पेशल श्लोक आया है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। त्रिकोणे बांधवम श्लिष्ठम अस्थारेष्ट दलाम्बुजम दशारयो षोडशारम भूगृहम भुवनाष्टके। त्रिकोणों में बिंदु विलीन हो जाता है। मूल जो सबसे छोटा जो बिंदु है वो त्रिकोण में वो बिंदु विलीन हो जाता है। वो ध्यान से सुनिएगा। 8 त्रिकोणों के समूह में 8 पंखुड़ियों वाला कमल विलीन हो जाता है। 10 त्रिकोणों के 2 समूहों में 16 पंखुड़ियों वाला कमल विलीन हो जाता है। 14 त्रिभुजों के समूह में वो वर्ग जो है वो
अंत में जो भू पर जो वर्ग है वो विलीन हो जाता है। अब देखिए इसमें स्पष्ट इस प्रकार से उल्लेख है कि शक्ति के जितने भी चक्र हैं, चाहे 5 चक्र शक्ति के हैं, 4 चक्र शिव के होते हैं, अंदर ले लो चाहे बाहर ले लो, दोनों की संख्या यही रहेगी। शक्ति के चक्र में शिव के चक्र विलीन हो जाते हैं। शक्ति में शिव की विलीनता, प्रकृति में पुरुष की विलीनता, पदार्थ की ऊर्जा में विलीनता। असल में सब कुछ ऊर्जात्मक ही है, सबको ऊर्जा ही बन जाना है। ऊर्जा न उत्पन्न होती न क्षय होती है, सब जानते हैं। E=mc², जो आइंस्टाइन ने बहुत बाद में बताया, हम बहुत पहले बता चुके हैं। हम नहीं, हमारे शास्त्र, हमारा तंत्र। पदार्थ का ऊर्जा में विलीन होना तय है, शिव का शक्ति में विलीन होना तय है। यही श्री चक्र की उपादेयता है, यही श्री चक्र का महत्व, यही उसका रहस्य है, और यही हम सबको उपदेश है कि एक दिन यहाँ से जाना है, एकाकार हो जाना है। शिव का शक्ति में एकाकार हो जाना ही संपूर्ण रहस्यों का मूल है, सब कुछ है, सर्वस्व है। आपकी अपनी शक्ति है, आपकी अपनी ऊर्जा है, उसमें अगर आप विलीन हो गए, उसको आपने समझ लिया, तो फिर आप ईश्वर से एकाकार हो गए। इन सब के लिए ये सारे सनातन शास्त्रों में जो तंत्र विद्या हैं, ये सारी इसी वजह से दी गई हैं। जो शिव चक्रों और शक्ति चक्रों का पारस्परिक संबंध जानता है वही श्री चक्र का ज्ञाता है, जिसको ये विद्या समझ में आती है, श्री यंत्र किस प्रकार से काम करता है, जिसको ये पता है कि कौन सा चक्र किसका है, ये किस प्रकार से इनका संबंध है, जो मैंने अभी तक बताया, या इससे भी और बड़ा कुछ हो सकता है जो मुझे भी नहीं पता, मैं भी समझने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं कोई महान ज्ञाता नहीं हूँ, जितना समझ में आता है, जितना गुरुजी का आशीर्वाद है, जितना महादेव ने दे रखा है, उतनी बातें करता हूँ। जो व्यक्ति एवं विभागम अज्ञात्वा श्री चक्रम च यह समर्चयेत न तत्फलम अवाप्नोति ललितांबा न तुष्यति। जो इस श्री चक्र को जाने बिना ही ये पाठ करता है, उसे उस पूजा का लाभ नहीं मिलता, ललितांबा उससे प्रसन्न नहीं होती। यानी श्री चक्र की पूजा और इसका ज्ञान आवश्यक है ये इस पाठ को करने के लिए। जो लोग इसके बारे में जानते हैं वे वास्तव में श्री विद्या और श्री चक्र के ज्ञाता हैं। आमतौर पर सभी लोग केवल सतही तौर पर जागरूक होते हैं। विशिष्ट ज्ञान वाला व्यक्ति मिलना कठिन है। इसमें स्पष्ट लिखा है, चाहे वे वेद जपने वाले हों या वे जो वेद नहीं जानते हों, वे जो यज्ञ करते हों और वे जो यज्ञ नहीं करते हों, यदि वे श्री विद्या के बारे में ठीक से जानते हैं तो वे स्वर्ग में प्रवेश के लिए इंद्र और अग्नि पर भी निर्भर नहीं रहते हैं। इसका एक अर्थ ये भी है कि उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करने में कोई रुचि ही नहीं है। स्वर्ग फिर से भोग विलास में चले जाना है, फिर से चीज़ों को जो है, फिर से उनको आपने जो अच्छे कर्म किए उसका फल आप भौतिक रूप से ले रहे हैं, सुखानंद से ले रहे हैं, तो वो स्वर्ग है। और जब आप अपने कर्मों को श्री भगवान के श्री चरणों में ही समर्पित कर दिया तो आप मुक्ति के रास्ते पर अग्रसर हो जाएंगे, ऐसा समझिए। अपने कर्मों को भगवान के आश्रय में डाल दीजिए कि प्रभु स्वर्ग हो नरक हो, मुझे तो आप अपने शरण में ले लो, मुझे मुक्ति प्रदान करो। ये बार बार का आना जाना, ये कौन सा चक्कर है भाई? अपने कर्मों को प्रभु को समर्पित कर दो, जो भी आप करते हैं। ये बात मैं शायद किसी वीडियो में मैंने बताई होगी, तो फिर से बता देता हूँ। अपने सारे कर्म आप ईश्वर के प्रति समर्पित कर दीजिए रात को सोने से पहले कि प्रभु जो भी आज मैंने किया वो सब आपको ही समर्पित है। अपने अच्छे बुरे कर्म तो करने ही नहीं चाहिए, ठीक है। यानी कि बुरे कर्मों को भी कोई बहुत बड़ा कांड करके अगर फिर भगवान को समर्पित कर रहे हैं, ऐसा नहीं करने का। अच्छा जीवन जीते जाइए और दिन भर में जो भी आपसे होता है वो भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। सुबह उठते हैं तो भगवान को बोल दीजिए कि हे प्रभु, आज जो भी करूँगा आपके ही नाम। अपने कर्मों को प्रभु को समर्पित कर दीजिए। अपनी पूजा पाठ जप तप दान तपस्या अच्छे कर्म अपने जो कुछ भी वो सारा ईश्वर को समर्पित करते रहिए, वो आपके खाते में जुड़ता जाएगा। इन 300 नामों का केवल एक बार जप करने से बिना किसी अन्य चीज़ पर निर्भर हुए मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी। ये बात तो है, ये बात तो वास्तव में है। जब आप ललिता त्रिशती का पाठ आप करते हैं पूरे भाव से, तो आपके अंदर एक ये हो जाता है कि अब मुझे अब इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं करना और ये सब संभाल लेगी। इस त्रिशती स्तोत्र के जाप से तंत्र में वर्णित सभी प्रक्रियाएं फलदायी होती हैं और उनका संबंधित फल शीघ्र प्राप्त होता है। सारे तंत्रों का फल ललिता त्रिशती के पाठ करने से मिलता है। अब इसको आप बिल्कुल लिटरल लेके नहीं चलिएगा। मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि जो फलश्रुतियों में जिस प्रकार से वाणी कही जाती है, उसको इस कलयुग में जिस प्रकार से हम और आप पाठ करते हैं, उसको इतना लिटरल मान के नहीं चलना चाहिए कि अब तो पूरा तंत्रों का फल मिल गया,
सिद्ध कुंजिका में कहा है कि सिद्ध कुंजिका का पाठ करने मात्र से पूरा दुर्गा सप्तशती का फल मिल जाता है। इसको इतना लिटरल लेके नहीं चलने का है। आप किस प्रकार से पाठ करते हैं वो दुनिया और थी, वो सतयुग था, वो किसी और कल्प की बात है। कल्प भेद होते हैं, युग भेद होते हैं, आप समझने का प्रयास करो। समय काल जो है हमारे समझ के परे की बात है। समय ऐसा नहीं है कि जो हम समझ रहे हैं ना, समय जा रहा है, समय आ रहा है, समय बीत गया, समय चल रहा है, टाइम बीत, ऐसा नहीं है। ये मैंने पहले बता चुका हूँ सारी बातें, फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। लंबा तो हो ही रहा है, मज़ा तो आ रहा है, लेकिन तो इसको ऐसा नहीं लेना चाहिए कि उसको करने से ये हो जाएगा। आपकी कितनी तपस्या है, आपका संकल्प कितना कठिन है, आपका सोच कहाँ तक जा रही है, आपका रहस्य की मर्म समझने की आपकी शक्ति कितनी है, उस आत्म और उस अज्ञात के भेद को आप कितना समझ पा रहे हैं, उनके पारस्परिक संबंध को आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना आप में ज्ञान है, चक्षु कितने खुले हैं, आंतरिक चक्षु कितनी, आंतरिक अंतर्दृष्टि आपकी कितनी सबल है, आपका साधना का गहनता, उसकी डेंसिटी कितनी है, ये निर्भर करता है। तो ऐसा नहीं चलना कि आज मैंने पाठ कर लिया, मानसिक संतुष्टि मिल गई, तंत्रों का फल मिल गया, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आपको घुसना पड़ेगा उसमें डूब जाना पड़ेगा। फिर वही स्पष्ट बात एक आई, इस पे कमेंट भी आए थे पिछली बार, उसका जवाब भी मैंने दिया था, फिर से ये बात आ रही है। ना विद्या वेदने ब्रूया ना भक्ताय कदाचन न शठाय न दुष्टाय न विश्वासाय करहिचित। यह स्तोत्र उस व्यक्ति को कभी नहीं बताना चाहिए जो श्री विद्या से अनभिज्ञ है, जो ललिता का भक्त नहीं है, जो बेईमान है, जो दुष्ट है और जिसे कोई विश्वास नहीं है, उसे कभी नहीं बताना चाहिए, उसे गुप्त रखना चाहिए। अब कमेंट में ऐसे महान विद्वान लोग इस प्रकार से कमेंट ना करें कि आपने तो बता दिया। अरे मैंने रहस्य बताए हैं महाराज, मैंने पाठ पढ़कर थोड़ी सुनाया है। मेरे भोले भंडारी, समझो बात को। मैंने इसके रहस्य बताए हैं कि ये आप पाठ करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। और दूसरी बात, ऐसे लोग ऐसे वीडियो को देखने भी नहीं आएंगे जिनके हिस्से में ये विद्या का ज्ञान नहीं आना है, वो बहुत पहले ही छोड़ के चले जाएंगे। ये वीडियो, इस प्रकार की वीडियो भी वही व्यक्ति देखता है जिसके जीवन में उस ललिता की माँ की, भगवती की, देवी की, शिव की, शक्ति की, श्री की कृपा होनी होती है। ये मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है और ये सबके साथ होता है। ईश्वर जिस पे कृपा करना चाहता है उसी के हिस्से में ऐसी चीज़ें आती हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे इधर से उधर हा हा ही देखते हैं। समझो, यही सत्य है। जिसको देवी भगवती खींच कर लाएगी, जिस पर देवी कृपा करेगी, वो आएगा, देखेगा और पाठ करेगा। इसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। तो अंत में कहते हैं कि हे ऋषि, ललिता की प्रेरणा से ही मैंने ये परम स्तोत्र आपके समक्ष प्रकट किया है। इसे गुप्त ललिता सहस्रनाम स्तोत्र से भी अधिक गुप्त रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए। जो ललिता सहस्रनाम जो गुप्त रूप से मैंने आपको बताया था, जो गुप्त था, उससे भी अधिक गुप्त इसे रखना चाहिए। गुप्त रखना चाहिए, नहीं रखना है, वो मैं सारी बातें कर चुका हूँ। इस प्रकार से सारा पाठ हयग्रीव भगवान ने अगस्त्य के सामने समक्ष कर दिया और उसके बाद माँ ललिता की पूजा करके उसकी आनंद में डूब गए भगवान हयग्रीव। ओम तत्सत। इस प्रकार से सारा पाठ ही कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं एक और, अब हमारे इस वीडियो के अगले चरण में कि इसका आप क्या कर सकते हैं। इस गुप्त नवरात्रि जो आ रही है 30 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, इसमें आप क्या कर सकते हैं अपने घर में। सबसे पहले आप सामान्य सूर्योदय से पहले उठ जाइए, सूर्योदय से पहले स्नान वगैरह कर लीजिए, अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। उसके बाद सूर्य की किसी भी रूप में पूजा कर लीजिए, उनको एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, इतना बहुत है। जो ब्राह्मण है वो गायत्री जप कर लीजिए। संध्या अति आवश्यक है, ब्राह्मण है और साधना के रूप में करना चाहते हैं तो गायत्री का जप कर लीजिए, एक माला गायत्री इनफ है। क्योंकि गायत्री ही एकमात्र ऐसा विधान है जो आपके पाप कर्मों को क्षय करता है, आपके पापों को क्षय करता है। तो विधान ये है, संख्या क्रम ये है कि 300 श्लोकों का पाठ है, 300 नामों का पाठ है। चूंकि ललिता त्रिशती है, 300 इसके अंदर नामों का उल्लेख है। और पंचदशाक्षरी मंत्र जो है, 15 अक्षरों के मेल से जो 300 नाम बनाए गए हैं, इनको आप अब देखिए, जो स्पेशल कुछ बड़ा करना चाहते हैं वो सुन लीजिए। इस पाठों की संख्या किस प्रकार से आप रख सकते हैं तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। 10 दिन का प्रयोग आप कर लीजिए, 9 दिन का प्रयोग आप कर लीजिए। गुप्त नवरात्रि है, 9 दिन है, तो आप इन 300 नामों को, इसके टोटल 300 पाठ का आप संकल्प लीजिए। स्नान कर लिया, सूर्य को अर्घ्य दे दिया, गायत्री की माला जप ली, उसके बाद आप कोई भी जो है दिग्बंधन का आप पाठ कर सकते हैं, कोई भी कवच का पाठ कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका दिल करे।
ठीक है। उसके बाद इन पाठों को आपको अगर करना चाहते हैं तो संकल्प लीजिए सबसे पहले कि मैं देवी भगवती की प्रसन्नता के लिए, अपने ऊपर कृपा के लिए शुद्ध आचरण के साथ करना है। 9 दिन के नियम तो वही रहेंगे जो हर वीडियो में बताता हूँ मैं, हर पुरस्चरण में होते हैं। अपने ऊपर कृपा के लिए, ललिता माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री ललिता त्रिशती पाठ के 300 पाठों की संख्या का संकल्प लेता हूँ। ये 300 पाठ, ठीक है। यानी एक दिन में आपको पाठ करने पड़ेंगे लगभग 34 पाठ एक दिन में करने पड़ेंगे। एक पाठ को करने में आपको 15 मिनट लगते हैं, 10 मिनट तो मान ही लो। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, कुछ बड़ा उखाड़ना चाहते हैं, जिनके पास खूब समय है, पूरे दिन का समय है, वो इस प्रकार से कीजिए। 34 पाठ एक दिन के, 9 दिन में आपके 324 पाठ हो जाएंगे। उसके बिना ये गणित बैठेगी नहीं, ठीक है। 34 पाठ आपको एक दिन में करने ही पड़ेंगे। 34 पाठ मैं क्यों बता रहा हूँ कि दिन में 3 बार अगर आप कर सके, जो स्पेशल कुछ बड़ा करना चाहते हैं वो सुन लीजिए। सुबह जल्दी उठकर इसके 12 पाठ किए। 12 पाठ में दिन में 3 बार आप बांट लो। 12 पाठ सुबह प्रातः, 12 पाठ दोपहर में और 12 पाठ शाम को, ठीक है। 36 पाठ टोटल हो गए। तो इस प्रकार से आपको 36 की संख्या में ये पाठ करने पड़ेंगे। टोटल 9 दिन में आपके 324 पाठ हो जाएंगे। दिन में 3 बार करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार पाठ करने से ज़्यादा महत्व, दिन में 3 संध्याओं में जो पाठ किए जाते हैं किसी भी देवता के, वो बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। सुबह जल्दी उठकर आप इसके 12 पाठ कर लीजिए, फिर दोपहर की संध्या में 12 बजे के आसपास उसके फिर 12 पाठ कर लीजिए, फिर संध्या समय फिर 12 पाठ कर लीजिए। टोटल 36 पाठ हो गए। 36 × 9 324 हो जाएंगे, जहाँ तक मेरा समझ है। तो ये 300 की संख्या उस मानी जाएगी। 324 पाठ आपके टोटल हो जाएंगे। और अंत में इन 300 नामों से आप एक बार भी हवन कर लेंगे, एक बार भी 300 नामों से चतुर्थी विभक्ति लगाकर ये किसी ब्राह्मण से करवा लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको अगर समझ नहीं आता है। और अगर आप कोई हवन नहीं कर सकते हैं तब भी कोई बात नहीं, इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। 300 पाठों का आपने संकल्प ले लिया, वो अगर 9 दिन में वो भी कंप्लीट कर लिए और उसके बाद किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में आपने दान कर दिया, ब्राह्मण भोजन करा दिया, 9 कन्या भोजन करा दिया, ये कहीं कोई इसमें लिखा नहीं है, तो मैं अपने समझ से बता रहा हूँ। आप दान कर सकते हैं, 9 कन्या भोजन आप करा सकते हैं। सबसे सुंदर कन्या भोजन कराइए, उनको प्रसन्न रखिए, उनको फल दीजिए, उनको दक्षिणा दीजिए, उनको खिलौने दीजिए। वो कन्याएं आशीर्वाद आपको देकर जाएं, आनंद ही आनंद हो जाएगा 9 दिनों के बाद। कोई मैंने बहुत बड़ा विधान नहीं बताया, हाँ कुछ चीज़ें समझने की वो समझ लीजिए। सबसे पहले आपके घर में श्री यंत्र होना चाहिए, श्री चक्र होना चाहिए, उसकी आप पूजा कर लीजिए। उसमें अब आप जब भी श्री चक्र को देखेंगे उसकी पूजा करते समय तो आपको ये समझ, हालांकि पूजा श्री चक्र में भी आवरण के देवता होते हैं, बहुत सारे देवता होते हैं, ठीक है। अलग अलग स्पॉट पे अलग अलग देवता विराजमान होते हैं, तो उनकी आवरण पूजा की जाती है। वो श्री विद्या के अंतर्गत आता है, तो इतना अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य श्री चक्र अपने सामने रखिए, उसको शिव और शक्ति का स्वरूप मानकर उसकी सामान्य पंचोपचार षोडशोपचार उसकी पूजा कर लीजिए और संकल्प लेकर इस पाठ को पूरा कीजिए। 12 दिन में 3 बार नहीं कर सकते तो सुनिए फिर कैसे करना है। अगर आपको लगता है कि इतना टाइम मेरे पास नहीं है तो नित्य 13 पाठ का संकल्प लीजिए और टोटल 108 पाठ का संकल्प लेकर भी आप 9 दिन में 108 पाठ कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आपका टाइम बचेगा, ठीक है। फिर मैंने शुरू में बताया था कि 15 अक्षरों का मंत्र को ही इसमें समावेश किया गया है। तो 15 पाठ सुबह कर लीजिए 9 के 9 दिन, 15 पाठ भी आप कर सकते हैं 9 दिन, ठीक है। तब भी आपके 132-33 पाठ ऐसा कुछ हो जाएगा, जो भी होगा 130 से ऊपर पाठ हो जाएंगे। तो उतने पाठों का आप संकल्प लेके 15 पाठ नित्य आप कीजिए, तब भी ठीक है। पूजा करनी है श्री चक्र की, सूर्य का पूजन करना है, अपने गुरु गणपति को शुरुआत में याद करना है। ये मैं कई बार वीडियोज़ में बता चुका हूँ, बार बार। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे पिछली वीडियोज़ में जाके देखिए किस प्रकार से पूजा करना है, कोई अनुष्ठान पुरस्चरण किस प्रकार से किया जाता है, स्टार्टिंग कैसे करना है पूजा की, ठीक है। अपने पितरों को याद कर लीजिए, गुरु जी को, गणपति जी को, ठीक है। दीपक का पूजन कर लीजिए, कलश सामने रखिए, पूजा का कलश सामने होना चाहिए, श्री चक्र होना चाहिए, उसकी सामान्य पंचोपचार पूजा कर लीजिए। प्रधान संकल्प ले लीजिए हाथ जोड़ करके, मैं इस कारण से आपकी ये कर रहा हूँ, मैं पाठ कर रहा हूँ, मेरे पे कृपा करो। ये सारा गुप्त मेरा उद्देश्य देखो सामान्य बता रहा हूँ, इसको सामान्य ही समझिएगा। कोई पुरस्चरण साधना की घनघोर विधि नहीं बता रहा हूँ। हर व्यक्ति कर सकता है, हर सामान्य व्यक्ति कर सकता है, कहीं कोई समस्या है ही नहीं।
डरने की, घबराने की, दीक्षा लेने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि मैं दीक्षा लेकर ही करूं, तो गुप्त नवरात्रि 30 तारीख से पहले 28 तारीख 29 तारीख को भगवान शिव के मंदिर में जाइए। वहां पर एक मैंने विधि बता रखी है पिछली वीडियो में, उस विधि के अनुसार भगवान के सामने आग्रह करके उनसे ये विधि प्राप्त कर लीजिए, त्रिशति प्राप्त कर लीजिए कि मुझे ये प्रदान करो भगवान। वहाँ पर जो भी समर्पित करना है, अर्पण करना है, अर्पण करके भगवान शिव से आज्ञा लेकर उनके सानिध्य में, उनके मंदिर में बैठकर ये पाठ करें। बहुत सुंदर, अपने घर पे बैठ के पाठ करें, भगवान शिव की आज्ञा से करें, बहुत सुंदर। मन को शुद्ध रखिए बाबा। मैं तो एक बात बोलता हूँ, अपने मन के अंदर आपने भगवान विराजित कर लिए, श्रद्धा भक्ति समर्पण विराजित कर लिया, तो कहीं कोई बहुत घनघोर उपासनाओं में, बहुत घनघोर साधनाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका मन ही ईश्वर है। जो आपके मन में संकल्प आता है, जो आपके अंदर का बैठा ईश्वर आपको आदेश करता है, वो पाठ आपको करना चाहिए। इस गुप्त नवरात्रि में अद्भुत अवसर है, कर लीजिए। कुंभ का महा समय चल रहा है, संक्रांति पर्व के अंदर हम हैं, शुभ कार्य शुरू हो चुके हैं, अद्भुत अवसर है। माघ मास बहुत पुण्य पवित्र मास कहा जाता है। शुरू कर दीजिए माघ मास की गुप्त नवरात्रि, इसका पूरा लाभ उठाइए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कहीं कमेंट में इस प्रकार से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल अपने घर पे जितने पाठ का आप संकल्प लेना चाहते हैं उतने पाठों का संकल्प ले लीजिए 9 दिन के अंदर, और उसके टुकड़े कर लीजिए। नित्य उसका पाठ, उतने पाठ आप करते रहिए। 10 पाठ रोज़ करेंगे तो 9 दिन में आपके 90 पाठ हो जाएंगे। 108 पाठ आप करना चाहते हैं तो रोज़ के 13 पाठ आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर अलग से नित्य 15 पाठों का संकल्प ले लीजिए। चूंकि माँ तुम्हारे पंचदशाक्षरी मंत्र पर यह त्रिशति आधारित है, तो मैं नित्य 15 पाठ इसके करूँगा 9 दिन तक। उसके बाद जो भी आप कन्या भोजन या हवन या पूजन आप करना चाहते हैं कर लीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। सिंपल रखिए। आप कोई पुरस्चरण, कोई इसको वो उसमें इस तांत्रिक विद्या के अंदर नहीं जा रहे हैं। सिंपल माँ को प्रसन्न करने के लिए, अपनी कामना को पूर्ति करने के लिए भी कर सकते हैं, कर लीजिए। भाव शुद्ध रखिए। ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। एक समय भोजन कर सकते हैं तो बहुत सुंदर, नहीं कर सकते दोनों समय भोजन कीजिए। जितना हो सकता है मौन रहिए, मन में शांति रखिए। 9 दिनों में हो सकता है ये पाठ शुरू करने के बाद घर में कुछ आपके कलह कलेश चलें, कुछ आपके ऐसी चीज़ें आपके सामने आए जो आपको विचलित करे, घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर ऐसा होता है तो बहुत सामान्य बात है, ईश्वर आपके ऊपर कृपा है, ललिता की कृपा हो रही है, तब जाकर ऐसे विघ्न आपके इस पाठ के अंदर आ रहे हैं। तो पीछे नहीं हटना है। विघ्न अपने आप थोड़ी देर के लिए परेशान करते हैं, आपको रोकते नहीं। आपको पाठ, अपनी तपस्या को जारी रखना है। 9 दिन कंप्लीट कीजिए। 10वें दिन, तीसरे दिन से आप कमाल देखिए कितनी मन में शांति आती है। व्हाट्सएप पे मुझे थैंक यू का मैसेज जरूर करेंगे, मुझे पता है, करके देखिए। सनातन धर्म को ऊपर ले जाना है तो मंत्रों की विद्या में, हमारे शास्त्रों में, हमारे स्तोत्रों में, हमारे कवचों में, इसमें हमको जाना पड़ेगा और अपनी शक्ति को उद्भूत करना पड़ेगा, अपनी शक्ति को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपनी शक्तिमय होना पड़ेगा। तब जाकर हमारे शास्त्र आगे बढ़ेंगे। गुप्त है, गुप्त है, गुप्त है के चक्कर में आके पीछे मत हटो, भागो मत, ठीक है। कर लो, नहीं जचेगा तो छोड़ देना, क्या दिक्कत है। कौन सा तुम्हारे साथ कोई भगवान हमारे इसलिए नहीं है कि तुम्हें कष्ट दें, तुम्हें दंड दें। इसलिए ऐसा भगवान किस काम का जो तुम्हें कष्ट दे, तुम्हें दंड दे। भगवान अत्यंत दयामय है, उनका यही स्वरूप पूजन करो, उनका यही स्वरूप अपने अंदर मान के चलो कि भगवान मेरे प्रभु अत्यंत दयालु हैं, अत्यंत करुणामय हैं। मैं कुछ भी करूँ इन्हें स्वीकार होता है। भगवान मुझे सद्बुद्धि दे, मैं अच्छे काम करूँ और भगवान के शरण में रहूँ। भगवान कैसे बुरा करेगा आपका, कोई पाठ करके देखो। हम खुला बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, इसी के साथ कोई भी भैया हमसे त्रुटि रह गई हो, कुछ बताने में धृष्टता हो गई हो, मेरी वाणी में कुछ इस प्रकार से कुछ त्रुटियुक्त शब्द निकल गए हों, तो मेरी मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं भी बहुत सामान्य सा मनुष्य हूँ। जितनी बुद्धि है, जितनी अल्पमति है, उतनी बात करता हूँ। आपके सामने हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा। बहुत विद्वान व्यक्ति भी मेरे वीडियोज़ देखते हैं, मैंने देखा है। तो आप सबको प्रणाम करता हूँ, समस्त विद्वानों को प्रणाम करता हूँ, समस्त आप ऑडियंस को मेरा प्रणाम है। जो अपना जीवन का उद्धार करना चाहते हैं, इस प्रकार से आगे बढ़िए, करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। ज्योतिष से संबंधी कोई बात हो, तंत्र मंत्र यंत्र से संबंधित कोई आपके मन में प्रश्न हो तो हमें पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदिचा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।